चीन तेजी से एशिया के ई कचरे का कारखाना बनता जा रहा है। बीते 5 सालों में यहां से निकलने वाले ई कचरे में 107% का इजाफा हुआ। साल 2015 में चीन में 67 लाख टन अधिक कचरा पैदा हुआ। ऐसे में वो प्रदूषण के लिहाज से बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दुनिया का सारा कचरा अचानक चीन क्यों खरीद रहा है? क्या चाइना के इस फैसले से बर्बाद हो सकती है दुनिया? दुनिया भर में खबर वायरल हो रही है। काफी समय से पूरी दुनिया से निकलने वाले कचरे को चीन धड़ाधड़ खरीद रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया का कचरा चीन पहुंच रहा है। लेकिन क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से पहले आपको ये बता दें कि चीन के एक फैसले के बाद पूरी दुनिया पर परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसी परेशानी जो आज तक अभी तक देखी नहीं गई थी। क्या आप जानते हैं आपके घर से निकलने वाला कचरा आखिर जाता कहाँ है? आप में से कई लोग यही कहेंगे कि कचरा रिसाइकल होता है। सही भी है, बिल्कुल रिसाइकल होता है। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर कौन इस कचरे को रिसाइकल करता है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिसाइकलिंग प्लांट को चलाती है? सोच कर देखिए, पूरी दुनिया का कचरा आखिर कहाँ जाता होगा? कहाँ पर इतने बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगे होंगे? आज यही सवाल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रेस क्राइसिस शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपके घर से निकलने वाला कचरा अब रिसाइकल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब जानने के लिए 15 से 20 वर्ष पीछे चलना होगा। जिस तरह आज पूरी दुनिया उनके घर से निकलने वाले कचरे को कौन रिसाइकल करेगा ये पूछ रही है, तो आज के कुछ साल पहले भी यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा था। उस समय पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था और इसे शुरू किया था। गली मोहल्लों में अलग अलग डस्टबिन लगाए गए थे। लोगों को जागरूक किया गया था कि उन्हें कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के एड्स भी चलाए गए, टेलीविजन, रेडियो पर, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर भी इसके बाद सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था। तब इस कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था, जहां पर कर्मचारी इस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें या टप्पे अलग करते थे। इसके बाद कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती थी। दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती थी। लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। वैल्यू तब आई जब चीन ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त चीन मैन्युफैक्चरर बनने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त वो बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे बिलियंस डॉलर्स दिखाई देने लगे। उसे समझ में आ गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग का सपना पूरा होगा। चीन अब रिसाइकलिंग के धंधे में उतर चुका था। चीन में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए, इतने बड़े प्लांट जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं थे। धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीदने लगा है, तो लोग खुद अपना कचरा लेकर चीन के पास पहुंचे। चीन इस कचरे के अच्छे दाम भी देता था और उसी कचरे को रिसाइकल करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। चीन का व्यापार इसलिए बढ़ रहा था। चीन में लेबर बहुत सस्ता था, वर्कर्स की वहां पर कोई कमी नहीं थी। इस वजह से कम लागत लगाकर चीन कचरे को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बनाने में लग गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चीन के पास पहुंचने लगा। इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए भेजा था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन ने एक अलग ही मुकाम बना दिया। अब चीन जिस पानी के जहाज से फ्रेश प्रोडक्ट को दुनिया भर में भेजता था, उसी पानी के जहाज से उस देश का कचरा वापस चीन ले आता था। इसके बाद उसके फ्रेश प्रोडक्ट बनाए जाते थे। फिर इसे चीन दूसरे देशों में बेचता था। चीन दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था। इस तरह से चीन ने पैसा तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट के जरिए पूरी दुनिया में मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। कुछ साल पहले तक पश्चिमी देश कचरे को रिसाइकल करने का काम करते थे, लेकिन चाइना के बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट बंद हो गए थे। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी मजबूरी थी कि कचरे की रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़े प्लांट नहीं लगाए गए, हमेशा ही छोटे स्तर पर करते रहे। सारी बातों से आप खुद ही समझ सकते हैं पूरी दुनिया के कचरे को किस तरीके से चीन हैंडल कर रहा था।
लेकिन इसी बीच चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियन वोंग ने इस रिसाइकलिंग प्लांट की छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम प्लास्टिक चाइना था। आपको यकीन नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट्री ने 10 लाख बिलियन डॉलर्स की रिसाइकलिंग को खाक में मिलाकर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। साथ ही साथ चीन के रिसाइकलिंग प्लांट का सच, वहां के हालात कितने खतरनाक और खराब है, उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। याद कर लीजिए उस डॉक्यूमेंट्री का नाम, जिसका नाम था प्लास्टिक चाइना। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लोगों ने वहां की तस्वीरों को देखा तो उनका दिल दहल गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन चीन ने इसे बैन कर दिया। चीन नहीं चाहता था कि उनके देश की बदनामी हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सच को जानने के बाद पूरी दुनिया में एक आवाज उठी। चीन की आर्मी की बहुत बदनामी हुई। आखिरकार चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने रिसाइकल प्लांट के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2017 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा की कि दुनिया से आने वाले इस तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकलिंग नहीं करेंगे। इसमें कॉटन पेपर और प्लास्टिक शामिल था। चाइना ने इसे ऑपरेशन नेशनल शोल्ड नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत चाइना का यह कहना था कि वो अब कुछ ही मात्रा में दुनिया भर के कचरे को रिसाइकल करेगा। चाइना में जितना भी कचरा है वो चीन में ही रिसाइकल होगा, जिससे फ्रेश प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया था ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, उनके लोगों की सुरक्षा की जा सके। इस प्लांट की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी थी। चीन का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था। अचानक हुए इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस कचरे को चीन $300 में खरीदता था, अब उसकी कीमत $40 हो गई थी। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि जो भी कचरा रिसाइकल होने के लिए आएगा पूरी तरह ही साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो दोबारा उस देश के कचरे को रिसाइकल करने के लिए नहीं लाया जाएगा। आज इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में फ्रेश प्राइस स्ट्रेस क्राइसिस शुरू हो चुका है। मलेशिया और थाईलैंड के लोगों को नया काम भी मिल गया है। अब दुनिया भर का सारा कचरा मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए जाता है। उसके बाद उसे चीन भेजा जाता है। ऐसा कचरा भेजा जाता है जिसे चाइना के वातावरण को नुकसान ना हो। इसी वजह से दुनिया के अनेक देश कचरे को साफ कराने के बड़े बड़े प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।